एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी पहले सीजन के विनर और जाने माने यूट्यूबर। लोकप्रियता ऐसी कि फॉलोअर करोड़ों में हैं, लेकिन इन दिनों ये मुश्किल में है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप लगा है कि रेव पार्टी के आयोजन के साथ इन पार्टियों में प्रतिबंधित सांपों के जहर मुहैया करवाने का। जी हाँ, सही सुना आपने, सांपों का जहर। पहले भी ऐसी कई खबरें आती रही हैं जिसमें सांपों के जहर का इस्तेमाल नशा करने के लिए अक्सर लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में बात सांपों के जहर की, कहीं नशे के लिए तो कहीं शराब और कहीं दवाइयां बनाने के लिए जिसका होता है इस्तेमाल। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सांप का जहर सुनकर आपके दिमाग में भी एक ही ख्याल आता होगा, मौत का। लेकिन ऐसा नहीं है। सांप के जहर का इस्तेमाल नशे से लेकर दवाइयां बनाने तक में किया जाता है। चलिए एक एक कर बताते हैं आपको सांप के जहर का इस्तेमाल। नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टियों में सांपों के जहर के नशे के लिए इस्तेमाल का चलन बढ़ने लगा है। इन रेव पार्टियों में ऐसे भी ड्रग्स का सेवन किया जाता है जो कि कानूनी रूप से न सिर्फ प्रतिबंधित हैं, बल्कि काफी खतरनाक भी हैं। इनमें स्नेक बाइट भी शामिल है। स्नेक बाइट यानी सांप के बच्चे से कटवाकर जो नशा किया जाता है वो सबसे खतरनाक है। सांप के बच्चे का एक दंश नशेड़ियों को पूरे दिन मस्त रखता है। स्नेक बाइट लेने वाले शख्स को बेबी किंग कोबरा और बेबी ब्लैक मांबा सांप से अपनी जीभ के नीचे के बाई और कटवाना पड़ता है। इस स्नेक बाइट के एक दंश का नशा पूरे एक दिन तक जोरदार रहता है। एक दिन बाद इसका नशा धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन 5 दिनों तक इस नशे का सुरूर सेवन करने वाले व्यक्ति के ऊपर छाया रहता है। जहरीले सांपों से बनाई जाती है शराब। साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम में जहरीले सांपों से वाइन बनाई जाती है। इसे स्नेक वाइन कहते हैं। इसे बनाने के लिए सांप को काफी समय तक राइस वाइन या अल्कोहल में डुबोकर रखा जाता है। इसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी मानते हैं। सांप का जहर अल्कोहल की वजह से खत्म हो जाता है, इसलिए इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे बनाने के लिए जहरीले सांप को राइस वाइन या मेडिकल हर्ब्स के साथ कई महीने तक जार में डुबोकर रखा जाता है। वाइन के तैयार हो जाने के बाद इसे छोटे कप में पिया जाता है। स्नेक ब्लड वाइन बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें सांप के पेट को चीरकर उसका खून डायरेक्ट अल्कोहल के जार में गिराया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले चीन के वेस्टर्न झाओ प्रोविंस में इस तरह की शराब बनाई गई थी। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के मुताबिक ये बीमार इंसान के इलाज में काफी फायदेमंद होती है। दवाओं के लिए भी किया जाता है सांप के जहर का इस्तेमाल। सांप के जहर में पाए जाने वाले प्रोटीन का उपयोग कई तरह की बीमारियां जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक, अल्जाइमर और पार्किंसन रोगों के इलाज के लिए किया गया है। सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि अन्य जहरीले जीव जैसे कि बिच्छू और मकड़ी के जहर का उपयोग भी दवा बनाने के लिए किया गया है। कुछ सांपों के जहर ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर और क्लॉटिंग को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक इस जहर का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए नई दवा विकसित करने के लिए कर सकते हैं। सांपों को लेकर भारत में क्या नियम है? सांप को पकड़ने और उसे मारने के मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत सांप को मारने, उसके अंग या उसका विष निकालकर व्यापार करने पर रोक है। ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ विभाग वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई होगी। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।